औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। यकीनन हक़ आ गया और बातिल भाग गया, यकीनन बातिल भाग जाने वालों में से है। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम गयोर मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कादियानियों के लिए हिदायत की दुआ के साथ आमिर मुनीर साबिक़ कादियानी मुरब्बी आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन कराम, जैसा कि कादियानियत का एक मिशन है जिसके ऊपर कादियानी अमल पैरा हैं, और कादियानियों का जो मिशन है वो ये है कि इस मुल्क पाकिस्तान को हर सतह पर बदनाम करना, और उससे ज़्यादा अवलीन तरजीह जो कादियानियों की मिशन की है वो ये है कि इस्लाम और मुसलमान और उलमा और मदारिस और खानकाहें और दरसगाहें, उनको हर सतह पर बदनाम करने के लिए कादियानी कोई कसर बाकी नहीं उठा रखते। तो आज मैं कादियानियों के जहां बहुत से मुरब्बियान के वाक़या का ऐनी शहद गवाह हूँ, क्योंकि मैं भी कादियानी मुरब्बी रहा हूँ, और कादियानियों के जो मुरब्बियान हैं, जो कादियानियों के मौलवी हैं, उनके जो करतूत हैं वो मुझसे ढके छुपे नहीं हैं। तो आज नाज़रीन कराम, मैं आपके सामने ज़िला टोबा टेक सिंह की एक कादियानी जमात, वहाँ पे कादियानियों की जो इबादत गाह है उसमें कादियानियों का जो मुरब्बी था वो ज़िना करते हुए कैसा पकड़ा गया, और पूरी कादियानियत की जो क़यादत है चनाब नगर के अंदर, चाहे वो दफ्तर वक्फ जदीद का नाज़िम मल्हर इकबाल हो, या चाहे वो नाज़िर आला हो, या जो भी कादियानी इस क़यादत में मौजूद है, कादियानी सरगुंडों में सरगनों में मौजूद है, वो इस वाक़या को बखूबी जानता है। अब कादियानी कितनी ढिठाई के साथ, कितनी बेगैरती के साथ इसके ऊपर पर्दा डालते हैं और इसको तो छुपा जाते हैं। वाक़या को यूँ है कि मैं भी तहसील गोजरा ज़िला टोबा टेक सिंह में बतौर मुरब्बी था। तो मेरा क्लास फ़ेलो जिसका नाम ताहिर अशरफ था, वो मेरे ही इलाके सरगोदा का था, और उसकी तकर्री जो है, उसकी जो पोस्टिंग है वो तहसील और ज़िला टोबा टेक सिंह कमालिया की करीब एक जमात थी 58, वहाँ पे उसकी मुरब्बी की ड्यूटी थी। अब मुरब्बी साहब जो थे वो, उनकी शादी अभी तक नहीं हुई थी, और उन्होंने जब वो 58 टुकड़ा जात, उसको टुकड़े भी कहते हैं, वहाँ पे उसकी पोस्टिंग हुई, वहाँ पे वो बतौर मुरब्बी था। तो उसकी सदर जमात की लड़की के साथ सेटिंग हो गई। तो एक रात मुसलसल कई वाक़यात, कई महीनों से उनकी मुलाकातें रहीं। कभी मुरब्बी साहब उसको लेकर चनाब नगर में आ जाते, यहाँ दारुल ज़ियाफ़ा जो कादियानियों की तस्कीन गाह है, वहाँ पे आकर वो तस्कीन के मज़े लूटते, और फिर अक्सर व बेशतर वो अपने मुरब्बी हाउस में लड़की को बुला के मुलाकातें करते। एक रात कुछ यूँ हुआ कि जो ताहिर अहमद कादियानी जमात के मुरब्बी थे, उन्होंने लड़की के साथ एग्री रात की सेटिंग की, प्लानिंग की कि आज रात हम अपने मुरब्बी हाउस में मिलेंगे। तो उनके मिलने का तरीक़ेकार ये था कि वो लड़की को 81 की गोलियां देते, और वो गोलियां जो है वो अपनी लड़की अपने माँ बाप को खिलाती, बहन भाइयों को खिलाती, और रात पूरी जो है वो मुरब्बी साहब के साथ बड़ी अय्याशी के साथ ज़िंदगी गुजारती, और पूरी रात को रंग रलियाँ मनाती। ये अल्लाह की कसम हकीकत में वाक़या है, ये कादियानियों हकीकत में वाक़या है।
ये जो सोशल मीडिया के ऊपर कहते हैं कि ये हक़ाइक़ के साथ बात किया करें, हमें हक़ाइक़ की तारीख दिखाया करें, हमें सबूत दिया करें, ये सबूत हैं। अगर किसी को यकीन ना आए तो मुझे बुलाओ दफ्तर वक्फ जदीद में, इंशाअल्लाह मैं मुन्नाज़िम मदर इकबाल के सामने कहूँगा कि तैर कैसा बदतमीज़ इंसान था और तुम्हारे मुरब्बियों का किरदार क्या है। तो नाज़रीन कराम, तो वहाँ जब वो आपस में मुलाकात के लिए टाइम बन गया तो यहाँ चनाब नगर से कादियानियों के एक सीनियर मुरब्बी जो कादियानी मुरब्बियों की चेकिंग करने के लिए जाया करते थे, अब भी जाते हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया तहर अहमद को कि जनाब मैं आपकी जमात में आ रहा हूँ। तो तहर अहमद चूँकि रात की प्लानिंग कर चुके थे, उन्होंने लड़की को फ़ोन किया कि अब क्या किया जाए, आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाए। लड़की ने कहा ये नामुमकिन बात है, आज का प्रोग्राम हर हाल में होगा, क्योंकि मैंने तो अपना काम कर दिया है, माँ बाप को गोलियां दे दी हैं, बहन भाइयों को गोलियां खिला दी हैं, वो नींद सो रहे हैं, इसलिए मैं तो आऊँगी। तो तहर अहमद ने कहा ठीक है भी आ जाओ। अब तहर अहमद ने जो कादियानियों की बैत थी, अहमदिया बैत व ज़िक्र थी, अहमदिया इबादत गाह थी, उसके अंदर उससे मुलाकात की। और दौरान मुलाकात रात को जब कादियानी सीनियर मुरब्बी जो दौरे पे थे वो उनको जब आँख उनकी खुली तो उन्होंने कहा कि मुरब्बी साहब की चारपाई खाली है, मुरब्बी साहब कहाँ पे हैं। तो जब उन्होंने इधर उधर देखा तो मस्जिद के दोनों दरवाजे जो है वो अंदर से लॉक थे। जब उन्होंने दरवाजे खटखटाए कादियानियों की इबादत गाह के, क्योंकि उस वक़्त का मैं कादियानी, तो अब मैं भी कादियानी था, तो मैं भी वो टोबे में मौजूद था। तो जब उन्होंने कादियानी इबादत गाह के दरवाजे खटखटाए तो अंदर से मुरब्बी साहब और लड़की नंगी पकड़ी गई। रात वहीं पे मुरब्बी साहब ने इशा की इबादत करवाई है, जो रात को अपनी इबादत करते हैं, रात को उसी इबादत गाह के अंदर इबादत की है और फिर रात उसी इबादत गाह में अंदर, उसी इबादत गाह के अंदर नंगे पकड़े गए। अल्लाह की कसम ये हकीकी वाक़या है। और फिर जब ये वाक़या ओपन हुआ तो तहर अहमद को उन्होंने यहाँ से उठाया और थाईलैंड भिजवा दिया कि जाओ तुम थाईलैंड चले जाओ, जाओ वहाँ पे जाके और इस तरह की रलियाँ मनाते रहो। फिर तहर अहमद साहब जो थे वो थाईलैंड से होते हुए आज 2 साल से कनाडा में मुकीम है। तो कादियानियों, ये है हकीकत जो आपको सुनने में तकलीफ़ तो हो रही होगी, लेकिन मैं बताने से बात नहीं आऊँगा। अगर आप कहो कि सबूत के साथ बात करें, आप ऐसे बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो हमसे सबूत मांगने की बजाय आए जनाब नगर में, आए दफ्तर वक्फ जदीद में, मदर इकबाल के नाम ख़त लिखें अगर तुम्हारे अंदर गैरत है तो, और उनसे पूछें, मदर इकबाल को पूछें कि तू अल्लाह की कसम खा के ये गवाही दे दे कि ये तहर अहमद ने वाक़या नहीं किया तो मुझे जो सज़ा दी जाए मैं वो लेने को तैयार हूँ। लेकिन तुम नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारी सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो चुकी है, तुम ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुकी हो। तुम क्या कर सकते हो? यही कर सकते हो कि इताअत इताअत इताअत, चाहे वो अंधा खलीफा, बेवकूफ़, जाहिल, अनपढ़, तुम्हारा लिफाफा जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता तुम उसकी इताअत करते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इंशाअल्लाह आइंदा इस तरह के प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में आपका भाई आमिर मुनीर साबिक कादियानी मुरब्बी हाजिर होता रहेगा और कादियानियों हौसले के साथ इन प्रोग्रामों को सुनते रहिएगा। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।